हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमको फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है। आप आत्मरक्षार्थ गोली चला सकते हैं अगर आपके पास आर्म से कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, अटैक कर रहा है। या तो FIR करे या हमारा इनकाउंटर कर दे। हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब जी करके हम करेंगे क्या, किसके लिए जिएंगे। मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनवा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। ये खनवा फ्रॉड है, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, फैजल नहीं अफजल है, ये लोगों को गुमराह करता है। यह आरोप किसने लगाया? रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद फैजल खान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। खान सर पर FIR के लिए रोशन आनंद ने अब कमर कस ली है। अब जल्द ही पुलिस को बड़ी कार्रवाई खान सर पर करनी होगी। गिरफ्तारी की तलवार फैजल खान पर लटक रही है। सिर्फ ज्ञान बिंदु कोचिंग ही नहीं, बच्चे ही नहीं, अब तो नेता भी खान सर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। और एक और जहां बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ने फैजल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं जेल भेजने की भी बात कह रहे हैं। वहीं बिहार सरकार में मंत्री ने भी सख्त चेतावनी दी है। इस वीडियो में जानेंगे बिहार पुलिस खान सर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों FIR अब तक दर्ज नहीं हुए हैं। साथ ही यदि थाने में FIR दर्ज नहीं होता है तो रोशन सर का अगला कदम क्या होने जा रहा है। मामले को पूरे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को बिहार पुलिस तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा। इसके साथ हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। खान सर कोचिंग विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है, जहां अब खान सर की गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नेताओं ने भी अपने रुख साफ कर लिए हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू खान सर को फ्रॉड बता रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन निकाल रहे हैं। तो वहीं अशोक चौधरी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि दहशत फैलाना और गोली चलाने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई गोली चलाता हो यार, कैसे काहे क्यों गोली चलाइएगा भाई? आप आत्मरक्षार्थ गोली चला सकते हैं अगर आपके पास आर्म से कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, अटैक कर रहा है। ऐसे आप डराने के लिए किसी को गोली चलाइएगा, ये सब तो गलत सर। बिहार के पूर्व हम समझते हैं कि जो खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनवा फ्रॉड है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है। और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहाँ की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी हम समझते हैं कि जांच की आवश्यकता है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसको बड़े लेवल पर जांच किया जाएगा कि ताकि कोई न कोई इसमें दोषी जरूर है। ये साधारण डेथ नहीं है, ये हमारा विश्वास कहता है। ये कहीं न कहीं हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चाहे जिस भी एजेंसी से जांच कराया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम यहाँ से लौटेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और उनको सारी बात बताएंगे। भाई कोसी इलाके का ये सवाल है, निश्चित रूप से हम लोग इसको दायित्व समझते हैं कि इस बात को उठाना है और इनको न्याय दिलाना है। चाहे जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा मिले, ये प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। विधायक जी, एक चीज़ और है, एक सवाल ये उठ रहा है, लोगों का सवाल ये है कि रोशन आनंद जी को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि फैजल खान को पहले ही जमानत मिल गई। देखिए, ये फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खनवा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है। 2-4 डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए और इसकी जांच होगी। जो लोग फायरिंग किया है, किस तरह ये मैनेज करता है, लोगों को सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ये हम समझते हैं कि जांच का विषय है। जो दोषी है बिंदु वाले रोशन आनंद कदमकुआ थाना में FIR लिखवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खान सर के ऊपर FIR नहीं लिखे जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन किसी के दबाव में है या किसी और के लिए काम कर रही है, या फिर कोई और बात है। ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर अपने भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का जिम्मेदार अब खान सर को बता रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
हैज करता है। हम अपने भाई तक कर दिया जाता को न्याय दिलाने के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमको कदम कुआं थाना गोली मार दे, किया जाए और हमारा इनकाउंटर कर दे, सर यही हमारा या तो FIR करे या हमारा इनकाउंटर कर दे, या इनकाउंटर कर दे या हमको मार दे, हमको मार दे। ठीक है, हमको मार दे, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगा। हमको मार दे, हमको मार दे बस। हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जी करके हम करेंगे क्या? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? अगर FIR तक हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं अपने भाई के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? किसके लिए जिएंगे? हमको गोली मार दे, यहीं पर हम बैठेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे विधि पूर्वक हमारा सहयोग करे पूरे भारतवर्ष के छात्र, पूरे बिहार के छात्र। साफ तौर पर रोशन आनंद का कहना है कि साजिश के तहत उनके भाई की हत्या कर दी गई है और उन्हें जेल में हत्या कराने का प्रयास भी किया गया। व्यवस्था काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लास्टली यही कहेंगे कि हमें डबल इंजन की सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, अंततः जीत सत्य की ही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था, पांडवों को लाक्षागिरी में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे, परेशान हुए, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। और हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर रोशन आनंद को न्याय दिलाने की मांग की थी। अब पूरे मामले को कई पहलुओं से देखा जा रहा है और इस पूरे मामले में कई पहलू सामने आ रहे हैं। एक और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का मामला, तो दूसरी ओर रोशन आनंद के जेल में उनके ऊपर हमले की साजिश का आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि अब खान सर और परेशान होने वाले हैं। इन आरोपों के कारण सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है और कई लोग उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि दोषी कौन है और किसको सजा होगी, यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का विषय है और इसका फैसला जांच एजेंसियों और न्यायालय करेगी। इस बीच रोशन आनंद खान सर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई। कानूनी तौर पर प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत से जुड़े दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। यदि थाना FIR दर्ज नहीं करता है तो रोशन आनंद पुलिस अधीक्षक, SP, SSP को लिखित शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा वे न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कानून के अनुसार पुलिस जांच का आदेश दे सकते हैं। लेकिन दोनों बड़े शिक्षक हैं और उनके अपने फैन फॉलोअर्स हैं, उनके तो ऐसे में भी सभी लोग अपने अपने नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या खान सर फिर से मुसीबत में फंसते हैं, क्या खान सर की मुश्किलें फिर से बढ़ेगी, खान सर को जेल जाना होगा या फिर कोई और बात सामने आती है। दरअसल ये पूरा विवाद 2 जून को शुरू हुआ था, जहां 2 कोचिंग शिक्षकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और मामला यहां तक पहुंच गया। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में दोषी कौन है? क्या फैजल खान उर्फ खान सर को अब गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, क्या उनको सजा होगी या फिर इस मामले का दोषी कोई और है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।